वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और अभी साइड में आपको ये कमेंट दिख रहा है जहां पे ये पेरेंट्स मेंशन कर रहे हैं कि इनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। नाइट बेड वेटिंग। नाइट बेड वेटिंग मतलब बच्चे बेड पे ही रात में यूरिन पास कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ गाइस कि ये प्रॉब्लम ऑटिज्म की वजह से नहीं होती है, हो भी सकती है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज्म की वजह से हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है नॉर्मल बच्चों में भी। आपने भी अपनी फैमिलीज़ में देखा होगा। तो ये नॉर्मल बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये प्रॉब्लम ऑटिज्म की वजह से कैसे होगी। अगर ये प्रॉब्लम ऑटिज्म की वजह से है गाइस, तो बच्चा दिन में भी यूरिन जो है वो ट्राउज़र में ही पास करेगा। ये बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ रात में ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑटिज्म में जब ये इश्यूज़ होते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी इंट्रोसेप्शन सेंस। जब बच्चे की इंट्रोसेप्शन सेंस जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसका जो है वो इंट्रोसेप्शन सेंसरी डिसऑर्डर जब बच्चे में होता है, तो बच्चा फिर बिल्कुल भी उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, या मुझे पॉटी आ रही है, या मुझे यूरिन अभी जाना है, सुसु जाना है, क्योंकि ब्रेन को वो मैसेज जाता ही नहीं है अगर बच्चे का इंट्रोसेप्शन सेंस जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो वो बच्चे को वो फिजिकल सेंसेशन महसूस ही नहीं होती है। जब भी हम यूरिन जाते हैं या पॉटी हम लोग जाते हैं तो एक फिजिकल, जिस तरह से फिजिकल सेंसेशन हम लोगों को महसूस होती है, ब्रेन ये मैसेज देता है कि हाँ अभी यूरिन पास करना है, अभी आपको टॉयलेट विजिट करना है। तो ऐसे बच्चों को जब इंट्रोसेप्शन सेंस उनकी जो है वो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो वो बच्चे उस क्लू को बिल्कुल भी नोटिस कर ही नहीं पाते हैं। तो ये हम लोग सोचते हैं कि बच्चा टॉयलेट ट्रेन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, तो एक्चुअली बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि उसको यूरिन आ रहा है या पॉटी आ रही है, या फिर उसको भूख लग रही है या प्यास लग रही है। तो ये इश्यूज होते हैं। तो अगर ये नाइट बेड वेटिंग सिर्फ नाइट में ही हो रहा है तो ये ऑटिज्म की वजह से नहीं है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। पीडियाट्रिशियन इसका प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं। इसके लिए कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो हेल्प करती हैं और इजीली ये जो है वो क्योर हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, आप चेक कीजिए कि सिर्फ ओनली नाइट में हो रहा है नॉर्मल बच्चों की तरह जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो आप पीडियाट्रिशियन के पास जाइए। और अगर बच्चा टॉयलेट ट्रेन है ही नहीं, दिन में रात में कभी भी वो टॉयलेट विजिट करता ही नहीं है, ट्राउज़र में ही सब कुछ करता है, तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी इंट्रोसेप्शन सेंस। और उसके लिए फिर आपको जो हमारी थेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं इंट्रोसेप्शन सेंस के ऊपर वर्क कीजिए, तो उससे वो फिर टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो बच्चे की फिर जल्दी हो सकती है, या फिर वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स, इससे पहले भी मेरे पास ये कमेंट आया था, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं पेरेंट कि क्या ये ऑटिज्म की वजह से हो रहा है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल 100% निकल जाता है गाइस। आपको जस्ट अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। सो मुझे लगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूं। काफ़ी पेरेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प करेगी गाइस।